एक नाम है 500 साल पुराना, जिसे सुनते ही लोग कहते हैं ये तो बहुत चालाक था, बहुत धोखेबाज, बहुत खतरनाक। लेकिन इसी नाम की किताब अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मेज पर रखी होती है, दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस के बोर्ड रूम्स में पढ़ी जाती है, और हर वो इंसान जो सत्ता को समझना चाहता है वो इसे छुपा कर पढ़ता है। नाम है निकोलो माकियावेली, और आज हम उस इंसान की जिंदगी देखेंगे जिसे दुनिया ने विलेन बनाया, लेकिन जिसके बिना दुनिया को सत्ता का असली चेहरा कभी दिखता ही नहीं। जो सच बोलता है उसे दुनिया विलेन कहती है, जो सच छुपाता है उसे महान। साल था 1969 नहीं 1469, यानी सन 1469। जगह थी फ्लोरेंस, इटली। ये वही दौर था जब यूरोप में चर्च सबसे बड़ी पावर थी, जब राजा भी पोप से डरते थे, जब किसी ने अगर सत्ता का सच बोला तो उसे जेल होती थी या फांसी। फ्लोरेंस उस जमाने का सबसे शक्तिशाली शहर था। मेडिची परिवार का राज था, जो बैंकिंग, कला और राजनीति तीनों को एक साथ कंट्रोल करता था। ऊपर से संस्कृति, समृद्धि, सुंदरता, लेकिन नीचे षड्यंत्र, धोखा और सत्ता की भूख। इसी फ्लोरेंस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ निकोलो माकियावेली। पिता एक छोटे लॉयर थे, घर में पैसे कम थे लेकिन किताबें थीं, और निकोलो ने किताबें पढ़ी, लैटिन पढ़ी, ग्रीक पढ़ी, रोमन हिस्ट्री पढ़ी, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसने किया वो था ऑब्जर्व करना। वो देखता था कि लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, और इन दोनों के बीच का फ़र्क वही उसकी असली शिक्षा थी। बड़ा होने के लिए बड़े घर में पैदा होना ज़रूरी नहीं, बड़ी नज़र चाहिए। साल 1494, माकियावेली की उम्र 25 साल। मेडिची फैमिली को फ्लोरेंस से निकाल दिया गया। एक नई गवर्नमेंट आई, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। और इस रिपब्लिक को एक काम का इंसान चाहिए था, जो डिप्लोमेसी समझे, जो दूसरे राज्यों से बात कर सके, जो राजनीति को उसके असली रूप में देख सके। 29 साल की उम्र में मैकियावेली को मिली सेकंड चांसलर की पोजीशन। ये पोजीशन आज के किसी सीनियर डिप्लोमेट जैसी थी। उसे फ्लोरेंस की तरफ से इटली के अलग अलग राज्यों में, फ्रांस में और वेटिकन में भेजा गया। और अब शुरू हुई उसकी असली एजुकेशन। उसने देखा कैसे पोप अलेक्जेंडर 6 झूठ बोलते थे और सेंट्स की तरह दिखते थे, कैसे चेज़रे बोर्जिया, जिसे दुनिया क्रूर कहती थी, वो अपने दुश्मनों से ज़्यादा एफिशिएंटली डील करता था, कैसे फ्रांस का किंग वादे करता था और तोड़ता था, कैसे वीक राज्य स्ट्रेंथ का नाटक करते थे, कैसे स्ट्रॉन्ग राज्य वीकनेस का नाटक करते थे। उसने एक सबक सीखा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और जो इस फ़र्क को नहीं समझता वो हमेशा मात खाता है। सबसे बड़ा सबक मिला चेज़रे बोर्जिया से। चेज़रे, जिसे इतिहास ने विलेन लिखा, लेकिन मैकियावेली ने उसमें देखा एक ऐसा इंसान जो रियलिटी में जीता था, जो डर, लॉयल्टी और पावर को उनके असली रूप में समझता था, जो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना जानता था, जो कभी इल्यूजन में नहीं रहा। असली शिक्षा किताबों में नहीं, दुनिया को बिना इल्यूजन के देखने में है। साल 1512, मेडिची फैमिली वापस आई फ्लोरेंस में। रिपब्लिक खत्म, नई गवर्नमेंट। और नई गवर्नमेंट को मैकियावेली, जो रिपब्लिक की नींव था, वो एक खतरा था। उसे निकाल दिया गया, उसकी जॉब गई, फ्लोरेंस से बाहर भेज दिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1513, एक षड्यंत्र का आरोप, मेडिची के खिलाफ साजिश में नाम। सबूत नहीं था, लेकिन सत्ता को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। मैकियावेली को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, और वहाँ उसे टॉर्चर किया गया। हाथ पीछे बांधकर ऊपर उठाना, बार बार, ताकि वो कन्फेस करे। उसने कन्फेस नहीं किया क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। कुछ महीने बाद एक एमनेस्टी आई। न्यू पोप के आने की खुशी में कुछ कैदी रिहा हुए, माकियावेली भी। फ्लोरेंस से बाहर एक छोटे गांव में, सेंट एंड्रिया इन पर्क्यूसिना, उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। दिन में खेत के काम, रात में एक कमरा, एक मेज़, एक कलम। तबाही असली राइटर को नहीं तोड़ती, वो उसे वो डेप्थ देती है जो खुशी कभी नहीं दे सकती। और उस टूटे हुए इंसान ने, जिसे दुनिया ने रौंदा था, रात को वो लिखना शुरू किया जो 500 साल बाद भी पढ़ा जाता है। उस छोटे कमरे में, जहां बाहर गरीबी थी, जहां शरीर पर टॉर्चर के निशान थे, जहां करियर ख़त्म था, माकियावेली ने लिखी इल प्रिंसिपे, जिसे हम जानते हैं द प्रिंस।
और उसने इस किताब में लिखा वो सब जो कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता था। पहली सच्चाई, लोग वो नहीं करते जो सही है, वो करते हैं जो उनके इंटरेस्ट में है, और जो रूलर ये नहीं समझता वो हमेशा धोखा खाता है। मकियावेली ने कहा, इंसानों को आइडियल से नहीं, डर और सेल्फ इंटरेस्ट से समझो। ये क्रूअल लगता है, लेकिन हर कोई अंदर से जानता है कि ये सच है। इंसान को वैसा मत देखो जैसा वो दिखना चाहता है, वैसा देखो जैसा वो एक्चुअली है। दूसरी सच्चाई, लव और फियर दोनों चाहिए, लेकिन अगर एक ही चूज करना हो तो फियर चुनो, क्योंकि प्यार कन्वीनियंट होने तक रहता है, डर रिलायबल होता है। आज के दौर में ये ब्रूटल लगता है, लेकिन सोचिए कितने लोगों ने आपका साथ तब छोड़ा जब आप काम के नहीं रहे। मकियावेली ने बस वो लिखा जो सब एक्सपीरियंस करते हैं पर कोई कहता नहीं। जो रिस्पेक्टेड है उसे लोग तब भी याद करते हैं जब वो कमज़ोर होता है, जो सिर्फ लाइक्ड है उसे लोग तब भूल जाते हैं। तीसरी सच्चाई, एक रूलर को लायन भी होना चाहिए और फॉक्स भी। लायन ताकत के लिए, फॉक्स जाल देखने के लिए। सिर्फ लायन रहा तो जाल में फंसेगा, सिर्फ फॉक्स रहा तो वुल्व्स आ जाएंगे। दोनों ज़रूरी हैं। स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों साथ होने चाहिए, अकेले दोनों अधूरे हैं। चौथी सच्चाई, फॉर्च्यून यानी किस्मत आधा कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी आधा आपकी तैयारी तय करती है। मैकियावेली ने कहा, किस्मत को एक नदी की तरह देखो। जब वो बाढ़ बनाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो शांत होती है तो जिसने पहले से बांध बना रखा है वो बच जाता है। तैयारी वो करते हैं जो शांत समय में काम करते हैं। बाढ़ में सब बह जाते हैं सिवाय उनके जिन्होंने पहले से बांध बनाए। पांचवी सच्चाई, जो अपीयरेंस मैनेज नहीं कर सकता वो रियलिटी मैनेज नहीं कर सकता। लोग आंखों से जज करते हैं, दिल से नहीं। ये सिनिकल नहीं है, ये रियलिटी है। और जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता वो रियलिटी से हार जाता है। जो दुनिया को जैसी है वैसी देखता है वो उसे चेंज कर सकता है। जो उसे जैसी होनी चाहिए वैसी देखता है वो खुद चेंज हो जाता है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी मेडिची फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो उसे वापस बुलाएं, ताकि उसे फिर से कोई पोजीशन मिले। उसने वो किताब भेजी, मेडिची ने पढ़ी और उसे वापस नहीं बुलाया। जरा सोचिए इस आयरनी को। जिस इंसान ने पावर की सबसे बड़ी हैंडबुक लिखी वो खुद पावर पाने में फेल रहा। ये ट्रेजेडी है, लेकिन ये एक बड़ा सबक भी है। मैकियावेली ने द प्रिंस दूसरों को ऑब्जर्व करके लिखी, लेकिन खुद वो एक आइडियलिस्ट था। वो जेन्युइनली सोचता था कि इटली को एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो देश को एक करे, जो फॉरेन इन्वेजन से बचाए। वो शासक के नियम जानता था, लेकिन खुद उन नियमों को पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सका, क्योंकि वो एक ड्रीमर भी था। ज्ञान और एप्लीकेशन दोनों अलग हैं। जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। वो बाकी जिंदगी लिखता रहा, डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर, मैंड्रागोला, सब लिखा, सब ब्रिलियंट, लेकिन रिकग्निशन जिंदगी में नहीं मिली। 1527 में फ्लोरेंस में एक बार फिर रिपब्लिक आई। मेडिची गए। मैकियावेली सोचा अब शायद मेरी बारी, लेकिन रिपब्लिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मेडिची के लिए काम कर चुका था। 2 हफ्ते बाद मैकियावेली का निधन हो गया। 1527, उम्र 58 साल, अकेला, फॉरगॉटन। दुनिया उन्हें तब याद करती है जब वो जा चुके होते हैं, क्योंकि जिंदा रहते हुए वो अनकंफर्टेबल सच बोलते हैं। 1532, मौत के 5 साल बाद द प्रिंस पब्लिश हुई और दुनिया बदल गई। कैथोलिक चर्च ने इसे बैन किया, पोप ने इसे डेविल की किताब कहा, लोग इसे पब्लिकली कंडेम करते थे और प्राइवेटली पढ़ते थे। हेनरी 8 ने पढ़ी, कैथरीन डे मेडिसी ने अपने बेटों को दी, नेपोलियन ने अपनी कॉपी में नोट्स लिखे और आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। मैकियावेलियन एक गाली बन गई, लेकिन जो लोग उसे गाली देते हैं वो उसी के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। यही है मैकियावेली की सबसे बड़ी आयरनी और सबसे बड़ी जीत। उसने नहीं जीता जिंदगी में, लेकिन उसके विचारों ने 500 साल बाद भी जीत रहे हैं। जो सच बोलता है वो अपने वक्त में अकेला होता है, लेकिन वक्त उसका हो जाता है। अब एक सवाल, मैकियावेली 500 साल पहले था, इटली में था, तो आपसे और आज के कलयुग से क्या कनेक्शन?
बहुत गहरा। वो पावर जो मैकियावेली ने डिस्क्राइब की वो आज भी वैसी ही काम करती है। आपके ऑफिस में वो कलीग जो आपकी तारीफ करता है लेकिन आपकी आइडिया बॉस को अपनी बताता है, मैकियावेलियन। वो रिश्ते में जो इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरत नहीं चला जाता है, मैकियावेलियन। वो सोशल मीडिया पर जो वर्च्यू की बातें करता है लेकिन उसी वर्च्यू की आड़ में अपना एजेंडा चलाता है, मैकियावेलियन। मैकियावेली ने ये नहीं बताया कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, उसने बताया कि दुनिया कैसी है और यही उसे इमॉर्टल बनाता है। दुनिया को समझना दुनिया से डरना नहीं है, दुनिया को समझना दुनिया को नेविगेट करने की ताकत है। तो मैकियावेली की जिंदगी से आखिर में क्या मिलता है? एक इंसान जिसे टॉर्चर किया गया, निकाला गया, इग्नोर किया गया, मिसकोट किया गया, विलन बनाया गया, लेकिन जिसने उस अंधेरे में वो लिखा जो 500 साल तक जला रहा। उसका एक कोट है, The ends justify the means। लोग इसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो सोचते हैं मैकियावेली कह रहा है कि कुछ भी करो, लेकिन असली मतलब ये है अगर तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है तो रास्ता खुद ढूंढा जाता है, लेकिन जिनका लक्ष्य नहीं है उनके लिए कोई रास्ता काफी नहीं। मैकियावेली का असली सबक ये था, जानो तुम क्या चाहते हो, जानो रियलिटी कैसी है और फिर बिना इल्यूजन के आगे बढ़ो। वो खुद ये नहीं कर पाया पूरी तरह, इसीलिए उसकी जिंदगी एक ट्रेजेडी रही, लेकिन उसके विचार उसने कर दिखाया। वो विचार आज 500 साल बाद हर उस इंसान के काम आ रहे हैं जो दुनिया को समझना चाहता है। मैकियावेली जिंदगी में हारा, लेकिन विचार में अमर हो गया। जो सत्य बोलता है वो अपने समय में अकेला होता है, लेकिन समय उसका हो जाता है। मैकियावेली को दुनिया ने विलन बनाया क्योंकि उसने सच बोला। कलयुग नीति भी यही करता है। हम यहाँ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ वो दिखाते हैं जो है, ताकि आप तैयार रह सकें। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं उतरी तो एक काम करिए, इसे उस एक इंसान को भेजिए जो आज किसी इल्यूजन में जी रहा है। शायद ये उसकी ज़िंदगी बदल दे। और कलयुग नीति को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्पष्टता मिलती है। अगली नीति तक शांत रहिए, सोचते रहिए।